नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में यरमता सिंह। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल राज्यपाल केटी पन्नायक के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा लिए निर्णय जिसमें जल विद्युत परियोजना, व्यापक शिक्षण परिदृश्य और राज्य सरकार द्वारा शुरू किए पहल शामिल है के बारे में राज्यपाल को अवगत कराया। राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा बिजली, खेल और आधारभूत संरचना पर उठाए सकारात्मक पहल की सराहना की। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कई नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के आरोपी युमकिन बागरा की जमानत सुनवाई का स्वतः संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय न्यायाधीश संदीप मेहता ने इस मामले के स्वतः संज्ञान लेते हुए युमकिन बागरा को जमानत दिए जाने को फिल्मी और अनौपचारिक ढंग करार देते हुए स्पेशल कोर्ट जज पर करार प्रहार किया। गौरतलब है कि साल 2019 से 2022 के बीच युमकिन बागरा शी योमी जिले के मोनिगोंग के काहो गांव के राजकीय आवासीय विद्यालय के वार्डन थे। उस दौरान उन्होंने 6 से 12 वर्ष के बच्चों के साथ, जिसमें 15 लड़कियां और 6 लड़के हैं, का कथित तौर पर बलात्कार किया। तवांग जिला उपायुक्त सभागार में गुरुवार को तवांग मैराथन 2023 के जिला स्तरीय आयोजक समिति का दूसरा समीक्षा बैठक बुलाया गया। जिला उपायुक्त कांकी दारांग की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में डिप्टी कमांडर तवांग ब्रिगेड कर्नल JS धोडी, कर्नल M अली, ESC सह जिला खेल अधिकारी तेंजिंग जाम्बे सहित तवांग के टैक्सी और होटलर संगठन के प्रतिनिधियों तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर DC तवांग ने कहा कि तवांग में पहली बार इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्च ऊंचाई वाली मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। अपर सुबनसिरी जिला उपायुक्त मीका न्यूरी सहित दापोरिजो विधायक तान्या सोकी ने कल सिगिन नदी पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। यह परियोजना ट्रांस अरुणाचल हाईवे प्रोजेक्ट पैकेज 5 का भाग है। इस दौरान श्री सोकी ने पूरे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अभियंताओं से सड़क निर्माण की प्रगति और कार्य की गुणवत्ता पर भी विचार विमर्श किया। श्री सोकी ने परियोजना के ठेकेदारों से निर्माण कार्यों को तय समय सीमा पर समाप्त करने को कहा और क्रियान्वयन एजेंसी से किसी भी स्थिति में कार्य की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं को सशक्त करने और राष्ट्र की प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। रोजगार मेला देश के 44 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका ने आज आर्थिक सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 5 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत की। बातचीत के बाद विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि इन समझौतों में नवीकरणीय ऊर्जा पर एक समझौता ज्ञापन और श्रीलंका के त्रिंकोमाली जिले में आर्थिक विकास परियोजना पर सहयोग शामिल है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत श्रीलंका में विशेष रूप से भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लिए एक विकास पैकेज लागू करेगा। उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मानहानि के मामले में अपनी सजा को अंतरिम रूप से निलंबित किए जाने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष न्यायालय आज कांग्रेस नेता की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम पर टिप्पणी से संबंधित मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने श्री गांधी की ओर से दोष सिद्धि के अंतरिम निलंबन के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता AM सिंघवी और प्रसन्ना S के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। न्यायमूर्ति BR गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में शिकायतकर्ता पुर्निस मोदी और गुजरात राज्य को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। केंद्रीय पृथ्वी और विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत महासागर तटीय अनुसंधान क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। श्री रिजिजू ने आज चेन्नई में राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समुद्री अर्थव्यवस्था में बड़े योगदान के लिए हमें समुद्री जीवन को समझने की आवश्यकता है। चेन्नई के राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र ने समाज के महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रमों को लागू करके तटीय चुनौतियों का समाधान करने में 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।